एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज है फोटोशॉप का क्लास नंबर 29 और आज के क्लास में आपको बताऊंगा किस तरह से डॉजिंग किया जाता है, किस तरह से बॉनिंग किया जाता है और स्पॉन्ज किस तरह से किया जाता है। देखिए, आज के क्लास में जो तीन चीजें हैं ये बेसिकली फोटोशॉप में दिया गया है एडवांस वे में, मतलब कि एडवांस क्लास जब आएगा उसके लिए आपको ये सब ऑप्शन काम में आएगा और उसके लिए ही बनाया गया है। पर फिलहाल ये टूल आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, जैसे कि डॉज, बॉन और स्पॉन्ज। इसके पिछले मतलब कि और पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर मिल जाता है ब्लोर, शार्पन, स्मॉज। ये स्मॉज है और ये है स्पॉन्ज। देखिए, ये स्पॉन्ज है, ये स्मॉज है, दोनों ही अलग है। आप मतलब कि दोनों को एक मतलब समझना, ओके, ये अलग है। तो आज के क्लास में ये तीनों टूल के बारे में जानेंगे, डॉज, बॉन और स्पॉन्ज। ये किस लिए किया जाता है? डॉजिंग मीन्स आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसे होता है जब बॉडी में, जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बॉडी में लाइट आ रहा है इस एंगल से, मतलब कि इसका ऑपोजिट एंगल जो है, ऑपोजिट साइड है, वहां पर शैडो आया होगा। देखिए यहाँ पर ब्लैक है, तो यहाँ पर जब रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस पोर्शन में भी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये हाईलाइट पोर्शन है। तो जो हाईलाइट पोर्शन होता है ना, उनमें आपको और थोड़ा ब्राइटनिंग देना होगा, मतलब कि और थोड़ा ब्राइट करना पड़ेगा, जिस तरह से ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड दिखाई देगा। मतलब कि ये होगा कि ये थोड़ा ओवर एक्सपोजर हो गए, जिस तरह से आपको कहीं ज्यादा पोस्टर में भी दिखाई देगा, मतलब कि पोस्टर में आप देखे होंगे तब आपको इस तरह का काम दिखाई देगा हुआ। तो इस तरह का काम किस तरह से किया जाता है? देखिए, मतलब कि अगर आप चाहते हो कहीं पर डॉजिंग करने के लिए, जो लोग मेकअप वगैरह करते हैं, जैसे कि मान लो लड़कियों के लिए स्पेशली, जो मतलब कि देखिए, आप कई मतलब ऐसे किए होंगे कि हाईलाइट यूज कर, मतलब कि हाईलाइटर यूज करे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना, जो पोर्शन हाईलाइट होना चाहिए वो आपका हाईलाइट हो जाता है जब आप हाईलाइटर यूज करते हो। तो उसी तरह से बर्निंग किया जाता है, जो ब्लैक पोर्शन जैसे कि आपका जो चीन वगैरह है उसमें यूज किया जाता है। तो उससे मेकअप में क्या कहा जाता है मुझे तो पता नहीं, पर फोटोशॉप के अंदर बर्निंग कहा जाता है, मतलब कि जो ब्लैक एरिया उसे और थोड़ा ब्लैक करने के लिए, और जो शैडो एरिया, मतलब कि जो ब्लैक एरिया होते हैं वो तो शैडो ऑब्वियसली होते हैं, तो उनको और थोड़ा शैडो करने के लिए ओके तो यूज किया जाता है। तो ये है हमारा डॉज टूल, बॉन टूल और स्पॉन्ज टूल। इससे हम किस तरह से यूज करेंगे अभी हम देखेंगे। तो डॉज टूल किस तरह से यूज किया जाता है? जहां पर हाईलाइट ज्यादा हुआ, मतलब कि जहां पर आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहा है लाइट, वहां पर आपको इसे यूज करना है थोड़ा और ब्राइटनिंग करने के लिए, जो कि पिछले मैंने कुछ समय के पहले आपको बताया। ओके, तो इसे किस तरह से यूज किया जाता है फिलहाल आपको यूज करके दिखा रहा हूं। देखिए, ये पहले लिया है डॉज टूल, ओके, डॉजिंग, इसे हम डॉजिंग करते हैं इसके थ्रू। तो इसके ऊपर आपको दिया गया है मिड टोन। देखिए, प्रॉपर्टीज में दिया गया है एक्सपोजर, मतलब लाइटनेस कितना रहेगा, उसके साथ साथ आपको रेंज दिया गया है। रेंज मतलब एक होता है शैडो और एक होता है हाईलाइट। शैडो क्या होता है ना, डार्क करता है, मतलब कि शैडो मींस जहां पर लाइट नहीं होता, मतलब कि डार्कनेस शैडो, और हाईलाइट जहां पर ये वाला पोर्शन हाईलाइट जहां पर ओवर एक्सपोजर होता है, और मिड टोन मतलब शैडो और हाईलाइट दोनों ही, ये दोनों ही मैनेज करेगा, मतलब कि जिससे हम कंट्रास्ट भी एक तरफा कह सकते हैं। तो मिड टोन इसे हमेशा रखना, एक्सपोजर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, और इस तरह से अपने एक लेयर का कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर बना लेना और उसके ऊपर इसे अप्लाई करना, जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको बता देता हूँ, देखिए मैं जब जूम करके दिखा देता हूँ, जब आप इसे चूज करते हो, एक्सपोजर भी 50 का पास ले जाता हूँ, देखिए 52 रख दिया, और यहाँ पर अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर दिखाई देगा। देखिए इस तरह से एक्सपोजर ज्यादा हो गया, मतलब देखिए इस तरह से मैं अब इसे ऑफ और ऑन करके दिखा देता हूँ इस तरह से। तो आप यहाँ से अपने जो एक्सपोजर है ना, इसे आप इसमें डिलीट कर देता हूँ, इसे आप एडजस्ट करना जरूर। ओके, एडजस्ट करना किस तरह से, यहाँ पर मैं जैसे करता हूँ 25, आप 25 अराउंड 30 या इतना ही रखना, और जहां पर हाईलाइट है, जैसे कि जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पर अप्लाई करना, जैसे ये वाला पोर्शन। ओके, और थोड़ा बड़ा करके इस तरह से, और जहां कहीं भी आपका लाइट है वहां पर इस तरह से अप्लाई करना है। मैं और थोड़ा अच्छी तरीके से अप्लाई करता हूँ, देखिए इस तरह से। एक्सपोजर को और थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, एक्सपोजर को आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से एक अच्छा सा लुक लाने के लिए। ओके, और बॉडी में जहां कहीं भी आपका एक्सपोजर आ रहा है वहां पर और थोड़ा अप्लाई कर देना, जिस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह का चेंजेस लाएगा, बहुत ही छोटा छोटा चेंजेस लाएगा, बट ये ज्यादा इफेक्टिव है। जब आप स्किन के ऊपर काम करेंगे ना, ये सारे चीज आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, मतलब कि हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि वहां पर आपको रीटचिंग के बारे में जानना है और रीटचिंग करना पड़ेगा आपको, और वहां पर आपको ये सब चीज करना है, पर एडवांस वे में करना है। ये एक्चुअली आपको यूज नहीं करना है वहां पर फिलहाल है टूल, इसलिए आपको बता देता हूँ। जिस तरह से हिस्ट्री टूल था, कई मरतबा इसे हम नॉर्मली यूज कर देते हैं, कई मरतबा एडवांस वे में भी यूज करते हैं। इस तरह से जहां कहीं भी आपका एक्सपोजर आ रहा है ज्यादा, इस तरह से मैं उससे और भी थोड़ा एक्सपोजर कर, मतलब कि ओवर एक्सपोजर कर रहा हूँ, जिस तरह से यह भी हाईलाइट होकर आपको दिखाई देगा इस तरह से। ओके, ये वाला पोर्शन, हाथ के ये वाला पोर्शन, ओके, यहाँ पर भी थोड़ा ये वाला जो पोर्शन छोटा करके, ब्रश को बहुत ही ज्यादा छोटा कर देना है आपको। उसके बाद अपनी जो नॉब्स आपको यहाँ पर दिख रहा है वहां पर भी अप्लाई करना है इस तरह से और इस तरह से। ओके, देखिए ये जो नॉब्स था, देखिए मैं आपको यहाँ पर हाइड करके दिखा देता हूँ, इस तरह का रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। देखिए
था किस तरह का, इस तरह का हो गया, किस तरह, इस तरह। तो यहाँ पर और भी थोड़ा बेहतरीन दिखाई दिया आपको बॉडी का जो मसल्स है, यहाँ पर बाइसेप, ट्राइसेप, ये जो चेस्ट वगैरह, ये और थोड़ा हाईलाइट हो गया। देखिए यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ वगैरह पे आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ओके इस तरह से ये और भी बेहतरीन दिखाई देगा। और लेग्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर एक्सपोजर ओके, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो इससे क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर आपका बॉडी इस तरह का था पर इस तरह का हो गया, मतलब कि ये थोड़ा और व्हाइटनिंग हो गया आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने डॉजिंग कर दिया। और उसके अलावा आप चाहते हो तो बर्निंग भी कर सकते हो। बर्निंग मतलब आप ब्लैक कर सकते हो। इसका काम क्या था, आपको व्हाइट करके देगा आपका अपना जो पोर्स जहां पर आपने अप्लाई मतलब अभी किए। पर ये अगर आप अप्लाई करते हो बर्न, तो ये क्या करता है ना, ब्लैक करता है। तो ब्लैक हम कहां पर यूज करेंगे, जहां पर ब्लैक है और थोड़ा ब्लैक। देखिए यहाँ पर भी आप मिड टोन यहाँ पर इस तरह का, देखिए यहाँ पर आप अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ब्लैक करके देगा। ओके, तो इससे उस जगह पे अप्लाई करना है जहां पर ब्लैक होगा, जैसे ये वाला पोर्शन। और थोड़ा ये जो मसल्स है ना, इसके ये वाले पोर्शन पे मैं बहुत ही ज्यादा अप्लाई करता हूँ ये सारी चीजों को। और कभी कभार मैं फेस के ऊपर, जब नोज के ऊपर काम करता हूँ, मतलब चिन्स वगैरह के ऊपर, इसे भी बेहतरीन तरीके से अप्लाई करता हूँ। तरह से मसल्स को और थोड़ा इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो आप, ये और भी थोड़ा बेहतरीन दिखेगा आपको। आपको यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है और इस तरह से अप्लाई कर लेना है, इस तरह से। ओके, देखिए ये काम आपको सब्र मतलब कि थोड़ा टाइम लेके करना है, जिससे आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ा, और जहाँ पर भी नॉब्स आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में जहाँ पर शैडो आ रहा है, वहाँ पर भी आपको शैडो दे देना है, जिससे आपका हाईलाइट होकर दिखेगा आपका नॉब। ओके, ये मसल्स आपका बहुत उभर कर आ जाएंगे जब आप डजिंग एंड बॉर्निंग कर देंगे अपने बॉडी में। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जहाँ पर आपको चाहिए होता है वहीं पर आपको इससे अप्लाई करना है इस तरह से। ओके, तो देखिए इस तरह का था, इस तरह का हो गया और थोड़ा ब्राइटनिंग होकर दिखाई दिया। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा डॉज करना चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा हो गया, तो डॉज यहाँ पर मैं थोड़ा कर दूँ इस तरह का। ओके, तो ये हो गया मेरा डॉजिंग एंड बॉर्निंग। देखिए और मुझे पैर पे भी करना है थोड़ा बहुत, जैसे मैं यहाँ पर डॉज करना भूल गया था, यहाँ पर डॉज कर देता हूँ और बॉर्न कर देता हूँ इस तरह से। ये दोनों का शॉर्टकट की ओ है, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पर जाके क्लिक करना पड़ रहा है मुझे। आप भी करो और आप चाहते हो तो तरह से। ओके, तो ये हो गया। देखिए इस तरह का था मेरा पिक्चर, इस तरह का छोटा मोटा चेंजेस आपको दिखाई दे रहा होगा। पर देखिए मसल्स को आपको देखिए अच्छी तरह से, मसल्स को देखिए इस तरह का था, इस तरह का, और थोड़ा हाईलाइट और थोड़ा ब्राइटनिंग आपको दिख रहा है। ये डजिंग के कारण हो रहा है, और डजिंग अब अगर अच्छी तरह से करोगे तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। ओके, तो इसके अलावा इसमें और एक टूल है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज टूल। स्मॉज नहीं, स्मॉज आपको ब्लर और शार्पन के अंदर मिल रहा था, ये स्पॉन्ज कहलाता है। स्पॉन्ज क्या करता है ना, आपका जो चीज होता है सैचुरेट वाला, जैसे कि ये वाला थोड़ा रेड रेड होता है। सैचुरेशन मीन्स आपका कलर का इंटेंसिटी वो ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब कि देखिए अगर यहाँ पर सैचुरेट, देखिए यहाँ पर आपको मिटून मतलब कि दिखाई दे रहा था, यहाँ पर दिख रहा था सैचुरेशन, मतलब कि सैचुरेट और डी सैचुरेट। डी सैचुरेट की मतलब ये है आपका ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। देखिए ये पार्ट इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। पर हम यहाँ पर सैचुरेशन रखेंगे। सैचुरेशन रखने के बाद जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा सैचुरेशन चाहिए मेरे जो पिक्चर में, आप वहां पर इस तरह से सैचुरेशन कर सकते हैं। मतलब कि मैं स्पॉन्ज को यहाँ पे एक्टिव कर दिया, फ्लो को थोड़ा बहुत घटा दिया यहाँ से 20 के अराउंड, और जहां भी मुझे लगे कि यहाँ पर मुझे चाहिए, जैसे कि ये जो एप्स के अंदर जो मैंने यहाँ पर किया था डॉजिंग, सॉरी बॉर्निंग किया था, यहाँ पर मैं थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ जिससे थोड़ा बहुत सैचुरेट होकर दिखे। और व्हाइटनिंग पार्ट में भी थोड़ा बहुत कर देता हूँ, ये बॉडी पोस्चर में थोड़ा, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत। ये आप अपने हिसाब से करना, जहाँ पर सैचुरेट दिख रहा है आपको एरिया, और थोड़ा सैचुरेट कर देना, जिससे आपका जो बॉडी है वो थोड़ा बहुत बेहतरीन हो जाएगा इस तरह से। ये नॉब्स में मैं अप्लाई करता हूँ हमेशा, जिससे ये थोड़ा ब्राइटनिंग दिखे और हाईलाइटेड दिखे। ये वाला पोर्शन इस तरह से ब्रश को छोटा करके आप अप्लाई करना, मैं बस अप्लाई कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आप अपने ब्रश को छोटा करके ही अप्लाई करना। ओके, इससे क्या होगा ना, मेरा नॉब्स जो है वो और थोड़ा बेहतरीन तरीके से हाईलाइट होकर दिखाई देगा मुझे। ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा हो गया, मैं और थोड़ा इसे डीसैचुरेट कर देता हूँ। डीसैचुरेट यहाँ से इस तरह से। जब कहीं बहुत ही ज्यादा आपको लगे कि नहीं बहुत ही ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे आप डीसैचुरेट भी कर सकते हो। ओके, पर याद रखना ये वही जगह पे आप अप्लाई करना जहाँ पर सैचुरेट ज्यादा हुआ है, और कहीं पर अगर आप अप्लाई कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा घटिया दिखेगा। तो इसलिए मैं फिर वापस सैचुरेट करके ये वाला जो निचले हिस्से यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे बॉडी का एक टोन यहाँ पर आ जाए, जो कि फिलहाल यहाँ पर नहीं था। ओके, और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर शोल्डर पे भी थोड़ा बहुत सैचुरेट दिखेगा मेरा, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत। तो देखिए
इससे क्या हुआ ना, देखिए यहाँ पर मेरा कुछ चेंजेस इस तरह का आया। ओके, बॉडी का पोस्चर चेंज हो गया। देखिए हाईलाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह का था और इस तरह का बन गया। और पैरों पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर फिलहाल अभी मुझे जरूरत नहीं है पैरों में, ठीक ठाक है, पर अगर होगा तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का चीज आप इसके अंदर बना सकते हो, जो कि डॉज, बॉन और स्पॉन्ज के थ्रू। इसको बेहतरीन तरीके से हम आगे जाके सीखेंगे कि कब किस तरह से इसे यूज करना है एडवांस वे में। फिलहाल इसको तो आगे जाके हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल वे है जिसे हम यूज करेंगे आगे जाके डॉजिंग के लिए और हाईलाइट के लिए। तो ये था एक चीज, टूल। इससे भी आप नॉर्मली फोटो में यूज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो किसी भी पोर्शन को, जिस तरह से ब्लर और शार्पन का आप यूज कर रहे थे। शार्पन को भी कई मरतबा आप यूज कर सकते हो वो टूल को, पर फिलहाल उसको एडवांस वे में भी जानेंगे किस तरह से यूज किया जाता है। तो इसी तरह से इसे भी एडवांस वे में जानेंगे किस तरह से यूज किया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना। आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया डॉज, बॉन और स्पॉन्ज टूल के यूजेस के बारे में, मतलब कि किस तरह से यूज किया जाता है। तो फिलहाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके फोटो में हो या फिर कोई मॉडल के फोटो को लाके इस तरह से मैंने जिस टाइप का फोटो लिया है उस टाइप का एक फोटो आप डाउनलोड करके ले आइए, उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए किस तरह का चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको अच्छी रिजल्ट मिले तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वापस आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा करना, मतलब कि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कोई नया वाला टॉपिक के साथ, पर तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करता रहना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।